बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करती हूँ आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर। और आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि हर बंदे तक मेरी वीडियो पहुँच सके। चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मेरा नाम कलीम हैदर है, मैं फ़ौज में मेजर था। मेरे वालिद साहब ने मेरी माँ को मार मार कर उनके कंधे की हड्डी तोड़ दी थी। मुनासिब इलाज ना करवाने की वजह से हड्डी ने खून सप्लाई करने वाली नालियों को नुकसान पहुंचाया था। खून की सप्लाई बंद होने की वजह से मेरी माँ का बाजू बेजान होकर सूख गया था। फिर मेरी माँ को जब फालिज का अटैक आया तो मैंने अपने पोस्ट से इस्तीफ़ा देकर माँ की खिदमत का फ़ैसला किया। बीवी की लाख कोशिशों के बाद भी मेरा दिल मुतमईन ना हुआ और मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। मेरा ताल्लुक़ ज़िला टूबा टेक सिंह से है। वाक़या कुछ इस तरह है कि मेरी माँ की उम्र 13 बरस थी जब मेरी नानो का इंतकाल हुआ। मेरी नानो की वफ़ात के बाद मेरे नाना ने मेरी माँ की परवरिश का बेड़ा उठाया, मगर उन्हें जल्द ही यकीन हो गया कि वो या तो मेरी माँ को कमा कर खिला सकते हैं या फिर उनके मुहाफ़िज़ बनकर घर पर बैठ सकते हैं। ज़ाहिर है बेटी थी, लिहाजा जब मेरी माँ 16 बरस की उम्र को पहुँची तो मेरे माँ का निकाह मेरे नाना ने अपने भतीजे मेरी माँ के चचाज़ाद से ये सोचते हुए कर दिया कि घर का देखा भाला लड़का है, मेरी बेटी को अच्छी तरह समझता है, मेरा भतीजा भी है, इसलिए इसे खुश रखेगा। मगर ये बात मेरे नाना की खाम ख्याली ही साबित हुई। मेरे नाना मेरी माँ की शादी के बाद 1.5 बरस ज़िंदा रहे। उन 1.5 बरसों में मेरी माँ 3 बार रूठ कर अपने ससुराल से अपने बाप की दहलीज पर आई। हर बार मेरी अम्मी को मेरे नाना ने अपने भाई मेरे दादा की मिन्नत समाजत करके वापस घर भिजवा दिया। 1.5 बरस बाद मेरे नाना का इंतकाल हुआ तो मेरी माँ बिल्कुल लावारिस होकर रह गई। मेरे ददियाल वालों को खुली छूट मिल गई थी। अब मेरी वालिदा मोहतरमा को मेरे वालिद के साथ साथ मेरी दादो और दोनों फुफियाँ भी पीटने का कोई मौका हाथ से ना जाने देती। नौबत यहाँ तक आई कि एक बार मेरे वालिद साहब ने जुम्मे की नमाज के लिए जाना था। मेरी माँ की तबीयत ख़राबी की वजह से मेरे वालिद साहब के कपड़े इस्त्री करके ना रख पाई, तो इस बात पर उन्होंने मेरी माँ को कपड़े धोने वाले डंडे से मार मार कर उनके कंधे की हड्डी तोड़ दी। कंधे की हड्डी तोड़ने के बाद किसी डॉक्टर तक को दिखाने की जहमत ना की गई, बल्कि उल्टा मेरी माँ दर्द से कर्राहती तो उसे और पीटा जाता और बहाना खोर जैसे अलकाबाद से नवाजा जाता। यहाँ तक कि मुसलसल हरकत में रहने की वजह से टूटी हुई हड्डी ने उंगलियों और बाजू को खून सप्लाई करने वाली नालियों को भी कट कर दिया। जब खून सप्लाई करने वाली नालियां कट हो गईं तो खून की सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता उंगलियों तक पहुंचना बंद हो गई। मेरी अम्मी का बाजू बेजान होना शुरू हो गया, यहाँ तक कि बाजू बेजान होकर सूख गया और साथ ही लटक कर रह गया। जब मेरे ददियाल वालों को यकीन हो गया कि मेरी माँ बिल्कुल मफलूज हो चुकी है तो उन्होंने मेरी माँ पर बद किरदार होने का इल्ज़ाम लगाकर उसे तलाक दिलवाकर घर से निकलवा दिया। जब मेरी माँ को तलाक देकर घर से निकाला गया उस वक्त मैं अपनी माँ के पेट में 7 माह का हो चुका था। 2 माह तक मेरी माँ को गांव की दाई ने अपने घर में पनाह दिए रखी। 2 माह बाद जब मेरी पैदाइश हुई तो मेरे ददियाल वालों को ख़तरा पैदा हो गया मुझसे भी कि कहीं मैं उनकी जायदाद ना हथिया लूँ। इसलिए उन्होंने मेरी माँ को दाई के घर से, बल्कि दाई के घर से क्या, गांव से भी निकलवा दिया। गांव से निकाले जाने के बाद मेरी माँ के पास और कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए
मेरी माँ मुझे कपड़े की एक गांठ में लपेट कर, कभी दांतों की मदद से, कभी कंधे पर लटकाकर टूबा टेक सिंह शहर पहुंची। पहली रात मेरी माँ ने मुझे लेकर एक गोश्त वाले फट्टे के नीचे गुजारी। सारी रात मेरी माँ मुझे गोद में रखकर जागती रही ताकि कोई आवारा कुत्ता मुझे चबा ना डाले। वक्त गुजरता गया। पहले पहल मेरी माँ फ्रूट वाली रेढ़ियों के आसपास पड़ा गंदा फ्रूट उठाकर अपना पेट भरती थी। फिर अल्लाह ताला के बनाए निज़ाम के ज़रिए उस खुराक को दूध में बदलकर मेरे लिए खुराक का बंदोबस्त करती थी। मेरी माँ मेरा पेट भरती जब मेरी माँ को बाजार में रहते कुछ अरसा गुजरा तो मकामी दुकानदार मेरी अम्मी पर एतबार करने लगे। यूं मेरी अम्मी को दुकानों में सफाई का काम मिल चुका था। दुकानों में मुझे उठाकर अपने पीछे झोली नुमा कपड़े में डालकर अपने पीछे लटकाने के बाद सिर्फ एक हाथ से सफाई करना अम्मी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। उसलिए माँ कुछ पैसे जमा करके बुर्श पॉलिश और हथौड़ी कील धागा और सुई खरीदने के बाद जूते सिलाई करने का काम शुरू कर देती है। मेरी माँ मुझे गोद में लिटाकर एक हाथ और मुंह की मदद से जूते सिलाई करती है। कुछ खुदा तरस लोग मेरी माँ को उजरत से ज्यादा पैसे दे जाते हैं, जबकि कुछ ओबाश नौजवान जानबूझकर सेवरेज की नाली में जूता गंदा करके मेरी माँ को पॉलिश करने के लिए दे देते हैं। जब उस जूते को मुंह और कपड़े की मदद से मेरी माँ साफ करती है तो मेरी माँ की बेबसी पर हंसते हैं। खैर, वक्त था, गुजरता रहा अपनी रफ्तार के साथ, उसी तेजी के साथ, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। मैं स्कूल जाने की उम्र को पहुंचता हूँ तो माँ मकामी इमाम मस्जिद और चंद मुअज़्ज़िज़ लोगों के ज़रिए मेरे वालिद साहब से उस वादे पर शनाख्ती कार्ड की कापी ले लेती हैं कि मेरा बेटा बड़े होकर कभी ददियाल की जायदाद में से हिस्सा तलब नहीं करेगा। शनाख्ती कार्ड की कापी मिल जाने पर मेरी माँ मुझे स्कूल में दाखिल करवाती है। मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद ज़फ़र साहब को जब मेरे हालात का पता चलता है तो मुझे और मेरी अम्मी को बाजार से उठाकर अपने घर ले आते हैं। मेरे उस्ताद मोहतरम ने हमें एक अलग कमरा दिया और हमारा सारा खर्च बर्दाश्त करने लगे। बदले में मेरी माँ सैयद ज़फ़र शाह के इनकार के बावजूद उनके घर के कामकाज का ज़िम्मा उठा लेती हैं। लेकिन मैं पढ़ता रहता हूँ, यहाँ तक कि उस्ताद मोहतरम मेरे लिए आर्मी में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट अप्लाई करते हैं और मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ और मेरा शुमार टॉप 10 कैडेट्स में होता है। मैं कोर्स मुकम्मल करता हूँ और मेरी शादी मेरे उस्ताद मोहतरम की बेटी से कर दी जाती है। जब मैं बतौर कैप्टन इंटेलिजेंस के एक मिशन पर होता हूँ तो हार्ट अटैक से मेरे उस्ताद मोहतरम सर सैयद ज़फ़र अब्बास इंतकाल कर जाते हैं। मैं उनके जनाजे में शामिल नहीं हो सकता और मिशन मुकम्मल करने के बाद मैं पूरा हफ्ता रोज़ाना उनकी कब्र पर बैठकर उनके जनाजे को कंधा ना दे सकने पर माजरत करता रहता हूँ। जब मेरे दिल का गम कुछ हल्का हुआ तो वापस ड्यूटी ज्वाइन करता हूँ। मैं अपने पूरे बैच में वाहिद और मुनफरिद अफसर था जो पहले खुद जासूस बनकर दुश्मन का सुराग लगाता, फिर अपनी टीम तैयार करके दुश्मन का किला कमा करता। मैं बलूचिस्तान में एक मिशन पर था जब मुझे पता चला कि मेरी अम्मी को फालिज का अटैक आया है। मैंने अपने सीनियर्स, बैचमेट्स, यहाँ तक कि अपनी शरीक हयात के रोकने के बावजूद फौज से इस्तीफा दिया जब मैं अपने करियर के उरूज पे था। अपनी माँ की खिदमत में मसरूफ़ हो गया। मुझे याद है कर्नल लतीफ़ और ब्रिगेडियर इम्तियाज़ ने मुझे कहा था कि इस फैसले के बाद तुम पछताओगे। मेरी बेगम ने मुझे कसम दी थी कि वो माँ की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं अपने ओहदे पर कायम रहूं, मगर मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा था।
میرا دل اس چیز کے لیے نہیں مان رہا تھا۔ میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خلش رہتی تھی کہ ماں جو کچھ مجھ سے کہہ سکتی ہے وہ میری بیوی سے نہیں کہہ سکتی۔ لہٰذا میں نے استعفیٰ دے دیا اور خود اپنی ماں کی خدمت کرنے لگا۔ میری ماں جب تک زندہ رہی میں نے شاید ہی کوئی رات گھر سے باہر گزاری ہو، نہیں تو میں 24 میں سے 18 گھنٹے ماں کے ساتھ گزارتا تھا۔ میں نے چھوٹا سا گاڑیوں کا شو روم بنا لیا تھا جس پر ملازم بیٹھتا تھا۔ میں سارا دن ماں کے ساتھ گزارتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں کی خدمت کے صدقے میں اتنی برکت دی کہ میرے پاس آج بیرون ملک ناروے میں 7 شو روم ہیں۔ آج پاکستان میں میری اپنی انڈسٹری ہے۔ ماں فوت ہو چکی ہے، میرے بچے جوان ہو چکے ہیں، میری بیٹی امریکہ میں زیر تعلیم ہے۔ دونوں بیٹوں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ناروے میں بزنس سنبھال رکھا ہے۔ میری اولاد منتظر رہتی ہے کہ کب ان کے والدین کوئی حکم دیں اور وہ بجا لائیں۔ کچھ عرصہ قبل میں بیوی کے ہمراہ امریکہ میں اپنی بیٹی کو ملنے گیا تو میں اپنی بیٹی کے کہنے پر اولڈ ہوم گیا۔ وہاں پر مقیم ایک پاکستانی جسے شکل دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا تھا کہ وہ بریگیڈیئر امتیاز تھے۔ ان کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ پاکستان میں ان کا رعب و دبدبہ، ان کی شان و شوکت سب کچھ امریکہ میں ختم ہو چکا تھا۔ وہ پچھلے بریگیڈیئر امتیاز رہے ہی نہیں تھے، وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ میرے لاکھ یاد دلانے پر بھی وہ مجھے پہچان نہ پائے۔ انتظامیہ سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ ان کا بیٹا اسے یہاں چھوڑ کر گیا ہے، اس کی موت پر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی نصیحت کر گیا ہے۔ اولڈ ہوم سے واپسی پر میں تھک کر اپنے رہائش پر پہنچا تو میری بیٹی اور بیوی نے مجھے دبانا اور میرا مساج کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں بنا کسی قسم کی ناگواری کا اظہار کیے ہوئے اپنی بیٹی کو اپنے پاؤں کی مالش کرتے ہوئے دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ واقعی ہی ماں باپ سے حسن سلوک ایک ایسا عمل ہے جس سے آج آپ لکھیں گے، کل آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سنائے گی۔ بریگیڈیئر امتیاز کی حالت نے میری اس سوچ پر مہر ثبت کر دی تھی۔ اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں جتنا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے، اور اس چیز پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔